श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। सत्संगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड इक्कई बारा। यह संसार में सब चीज तो सुलभ बा, हर चीज मिल सकत है, लेकिन यह संसार में सबसे कठिन से कठिन चीज बा हुआ सत्संग। सबसे कठिन चीज का है? गुरु के सानिध्य मिल जाए, संत का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए, दुनिया में सबसे कठिन चीज यही बा। दारा सुत लक्ष्मी पापी के घर हूँ। दारा माने मेहरारू, सुत माने लड़का, लक्ष्मी माने पैसा। चाहे पापी हो, कुकर्मी हो, नीच हो, चोर हो, इस सब के घरे पावा जाए। दारा सुत लक्ष्मी पापी के घर हो, लेकिन साधु संत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तोहरे दरवाजे जल्दी गुरु महाराज न जाइए। ध्यान से सुने रहे, सत्संग न मिल पाई, ये दो चीज संसार में दुर्लभ है। संजोग बसी संत मिले गए तो तू सत्संग उनसे नहीं कह पाता, ये कठिन सौदा। कोशिश करे जिंदगी में कि यह दो चीज हम कैसे सुलभ कैले, कैसे हम संत महात्मा के अपने दरवाजे बुलाए ले। भोजन छाजन प्रीति से गुरु को ले बोलाए। कौनो कौनो बहाना, भोजन से छाजन से घर बनवावा, कौनो काम कौनो कोनो बहाना लगाए के गुरु महाराज के जरूर, संत का जरूर बुलाई दे। भोजन छाजन प्रीति से गुरु को ले बुलाए। जब गुरु वही तो हुआ सत्संग जरूरी हुई। कठिन कहाँ है? कठिन है संत का दर्शन, कठिन है गुरु का दर्शन। ये बात हम ही नहीं कहते हैं, शंकर भगवान पार्वती जी से एक बार कहते हैं, उमा संत कई इहई बड़ाई और मंद करत जे करई भलाई। शंकर भगवान हरे यहाँ बात का कहता है, संत महिमा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज है। संत पुरुष की आरती असंतों की ही दे, अलखा जो चाहे अलख को तो ताही में लख ले। कोटि जन्म का पुण्य जब, एक जन्म का नाय, करोड़ों जन्म का पुण्य जब इकट्ठा हुई, कोटि जन्म का पुण्य जब उदय होई एक संग, तब मन कई मिटई मलिनता, तब भावई सत्संग। तब सत्संग मिला था। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाते ही अंग, तूल ताही नहीं सकम जिमि, और तिमि बराबर सत्संग। भगवान राम लक्ष्मण से कहा था, हेता स्वर्ग नाय अपवर्ग सुख, मोक्ष का सुख, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख एक तराजू पर धाई दीन जाए, और सत्संग के एक तराजू पर रख दी जाए। देखा, सोच डाला, विचार करा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग माने वो मोक्ष, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धारी तुलाते ही अंग। एक तराजू पर धाई दीन जाए स्वर्ग का और मोक्ष का, अपवर्ग सुख मोक्ष के एक तराजू पर धाई दीन जाए। लेकिन अगर तौला तो सत्संग का, सत्संग भारी पड़ जाई, स्वर्ग और मोक्ष दोनों हल्का पड़ जाए। ध्यान से सुने, इतना बड़ा कीमत बा सत्संग।
क्योंकि सत्संगत दुर्लभ संसार, कठिन है संसार में सत्संग मिला। असली सत्संग, वास्तविक सत्संग जब सत्य का तोहार साथ हो, उस सत्संग है। एक बार ध्यान से एक दृष्टांत सुना कि संत के दर्शन से का लाभ होता है। उनके वाणी तो बात छोड़, सिर्फ उनकर दर्शन करे से का लाभ होता है। एक समय पूरा दिल, पूरा दिमाग सिर्फ हमारी तरफ ढेर है। एक समय देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ की भगवान शिव जी उमा से कहा था कि उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जे करई भलाई। सत्संग का महिमा और संत का महिमा शंकर जी पार्वती जी से, उमा जी से सुना हुआ था। उही समय देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंचे। कहन प्रभु संत के महिमा आप बखान करता है, बतावत है। एक बात ही बताओ कि संत के दर्शन से का लाभ होता? सिर्फ दर्शन मात्र से। कभो कभो प्रयाग जाता लिखा बा गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, नहाए के बाद छोड़ दे। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति यह है। संत के दर्शन से कितना बड़ा फायदा है। उनके बाणी जे बाणी के गठियाए ले, उनके वचन के गठियाए ले, उनके आज्ञा के जे पालन कैले, उसी तो सबसे बड़ा से बड़ा फायदा हो। तो देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पे शंकर जी के पास गए और शंकर जी से कहन, अच्छा एक बात बताओ प्रभु, संत के दर्शन से का लाभ हो? कहन नारद जी संत के दर्शन से लाभ जानना चाहता। कहन हाँ प्रभु, आप संत का बहुत बखान करा थी, आगे संत के देखे से का फायदा होता? कहन नारद जी हम जवन कही, जैसे कही वैसे तू करा, तो का पता चल जाए कि संत के दर्शन से का लाभ हो। कहन ठीक। कहन तू चला जा जंगल में, वहां जंगल में एक आम का पेड़ है। वहां आमे के पेड़े पे जब तू पहुंचबे, एक गिलहरी आई, तोरे ठीक सामने पेड़े से उतर के आई प्रश्न अब हम ना बताओ, वही गुलकी से, वही गिलहरी से पूछ लिया कि संत के दर्शन से का लाभ होता? तू गिलहरी तो का बताई दे। कहन प्रभु आप ही बताई दे। कहने जितना हम कही सिर्फ उतना, प्रैक्टिकली हम तो का अनुभव कह के जनावा चाहते। नारद जी बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए वहां जंगल पे गए। जब जंगल में जवन ठीक स्थान बताए रहा, वहां आमे के पेड़ के नीचे पहुंचे तो एक गिलहरी नारद जी के देखत मान पेड़ पर से नीचे उतरी, ठीक सामने आई है। और जब नारद जी ओसी प्रश्न पूछे कि गिल्लू एक बात ही बतावा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है? बस इतना ही पूछत देर भाई कि गिलहरी हुआ से चट से गिरी उनके चरण पे, कूदी हुआ से और गिरी और तुरंत मरी। ध्यान से सुने कहानी। गिलहरी का हुई है, उनके चरण पे गिरी और तुरंत मरी। उत्तर तो कुछ न मिला। देवर्षि नारद जी फिर बीड़ा बजाते हुए फिर भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। प्रभु ऐसी जगह भेज दी है जहां की
प्रश्न पूछत मान गुलकी गिरी पेड़े पर से और चट से मर गए और कुछ उत्तर ही नहीं मिला हमका। प्रभु आप ही बता दें कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता। कहन अच्छा अब की बार जा तू जहां हम बतावते वहीं जा। कहन जा वही जंगल में एक संत जी के कुटी है और उनकर गाय आ जाई बछवा देगा और वही बछवा के काने में पूछे कि संत के दर्शन से का लाभ होता। तू बछवा तो का चट से बताई दे। कहन प्रभु आप बहका बार बार हमका भेजे तो कहन हमारा आज्ञा माना न तू जा। लेकिन नारद जी कुछ शंका में रहें कि सोचें कि ऐसा न हो कि जैसे गुलकी से पूछे और मर गए, कहूँ बछवा से पूछे यह मर जाए, तब तो संत महात्मा हमका संसार लेके खेद ले ही। तो गए जंगल में झाड़ के आड़े नारद जी बैठा रहा। जब संत महात्मा स्नान कैले हैं, स्नान करे के बाद पूजा पाठ करे के लिए अपने कुटी में गए और ठीक वही समय नारद जी बस बछवा दुआरे बांधा रहा है, गाय रहा है, बछड़ा रहा है। बछड़ा के पास गए ओकरे काने में पूछत है कि बतावा संत के दर्शन से का लाभ होता। इतना ही पूछत देर न कि बछवा गिरा चट से उनके गोड़े पे और बछवा मर गया। नारद जी जल्दी से बीड़ा लेके वहां से भाग निकले। गए भगवान शिव जी के पास और जो उनके चरण में दंडवत प्रणाम कर कहन प्रभु आप ऐसे ऐसे जगह भेजा थी जहाँ की हम पूछी तो मर जात, जैसी पूछी तो वह शरीर छोड़ देता। प्रभु आप बताए दें। नारद जी से कहन भगवान शिव जी की अच्छा एक बार और हमार बात मान ले, सिर्फ एक बार। शंकर जी की बात रही, नारद के स्वीकार करे के रहा। कहन जा एक नगर में एक राजा है और राजा के पास कौनो संतान नाई पैदा भाई, अब तक एक संतान नाई पैदा भाई और आज एक लौता बेटवा पैदा भा। वही लड़का से जा पूछा, वो लड़का बता दे कि संत के दर्शन से क्या फायदा हो, क्या लाभ हो। अब नारद जी हुआ से आए, राजा के यहाँ आए। राजा देवर्षि के देख के प्रणाम करें, कहें आइए आइए महर्षि आइए, प्रणाम कहें। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, भगवान बहुत वर्षों के बाद एक पुत्र का जन्म देहन और उसके बाद देवर्षि आज संत महात्मा के दर्शन दरवाजे पर भा। आप देवर्षि हैं, कुछ तो हमारे लड़का के विषय में बताओ। तो नारद जी कहें देखा भाई एकर हम हस्त रेखा देख के बताओ, लेकिन क्यों के सामने हम देखब ना। नारद सोचता है कि हम कहूँ पूछे ये मर जाए तो राजमहल में तो हम पकड़ा जाब। कहें आपके जो दूर बाग है, यहाँ लड़का का खटोला लाई चल के हुआ जौन है कि बाग में करा और क्यों जने जी रहा हुआ हम हस्त रेखा देख के और यहाँ लड़का का कुंडली हम बनाई दे तोरे, लेकिन अकेले में क्यों दूसर क्यों ना रहा चाहिए हुआ। भाई नारद के बात है, नारद अपने जुआड़ में रहन के कहूँ लड़का मरा तो यस हम भाग ले बाग से और दरवाजे तो सब पकड़ ले ही जनता। खटोला जो है कि लड़का का बगीचा में की, बगीचा में गए के बाद ओका जब खटोला गए तो ओकर हाथ पकड़ ले। दुनिया के देखे में लागत है कि हस्तरेखा देखा था, लेकिन नारद जी तो आपन सवाल उसी पूछा था कि एक बात बताओ बच्चा कि संत के दर्शन से का लाभ होता है, संत महात्मा के देखे से का फायदा होता है। वो लड़कवा बड़ी जोर खिलखिलाए के हंसा।
कहा नारद जी आप स्वयं संत हैं, आप समझे की कोशिश करें, हम वही गुलकी के बच्चा यही देखा, समझे की कोशिश करें, हम वही गुलकी के बच्चा ही जब तोहार दर्शन करे और तोहरे दर्शन करे हम पर कूद के तोहरे चरण पे प्राण त्याग दे। तो संत के दर्शन से हम फिर गाय के कोखी में बछवा पैदा भये है, वो बछवा जो पूछत रहे वो हम ही न रहे है। और जब हुआ गया तोहार दर्शन करे और हुआ पूछा प्राण त्याग दे, तो देख ला गुलकी से बछवा भय और बछवा से हम राजा के यहाँ एकलौता पुत्र पैदा भय। हम वही बछवा ही वही गुलकी के बच्चा ही संत। आप नारद जी संत अहन, देवर्षि अहन, देवलोक के संत हैं। आपके संत से के दर्शन से हमका इतना बड़ा फायदा बा कि हम गुलकी से बछवा और बछवा से मनई के तन पाई गए। संत के दर्शन से इतना लाभ, अगर उनकर वाणी उनकर शब्द जे जीवन में गठियाल है तो कोटि यज्ञ फल मिली होगा। संत मिलन को चालिए और तज ममता अभिमान और जस जस पग आगे धरव कोटिन यज्ञ समान। लेकिन ममता और अभिमान छोड़ के जाया तो संत के दर्शन से इतना बड़ा लाभ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय।